राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। अभियान का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। प्रदेश के कॉलेजों में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। कहा, बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक पर भिवानी में किया गया सेमिनार का आयोजन। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी भारत मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। प्रधानमंत्री टीबी भारत मुक्त अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने की है, जिससे टीबी के उपचार में लोगों की सहायता की जा सके और टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी लाई जा सके। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही निक्षय 2.0 पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। ये पोर्टल टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाना देशवासियों का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी दिखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में प्रदेश के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है और नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति से शिक्षक संतुष्ट हैं और अन्य राज्य भी इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कॉलेजों में जल्द ही 1535 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस संबंध में हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1500 शिक्षकों की और भर्ती के लिए भी इसी महीने आयोग को पत्र भेजा जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुके 75 स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों को तकनीकी नवाचार और शोध पर जोर देना चाहिए। राज्यपाल ने छात्रों से रोबोटिक्स, अभियांत्रिकी जैसे विषयों में रुचि लेने का आह्वान किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन लोगों को रोजगार दे सकें। जितना स्किल आपके पास आएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के स्किल्स आए, आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और फाइनेंशियल इंक्लूजन है। कॉमर्स में बहुत आगे बढ़ने के लिए मौका है। तो इसलिए आप सभी लोग ऐसे नया टेक्नोलॉजी आधारित विद्या को प्राप्त करके आगे बढ़े, इतना ही मैं कहते हुए और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है आज अभी संकल्प लेके हम हमारे देश के लिए आगे बढ़ेंगे और
चुनौतियों को भी सामना करने के लिए तैयारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल को समाहित करने वाली मोदी @20 ड्रीम्स मील डिलीवरी पुस्तक को लेकर भिवानी के निजी स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभूतपूर्व भूमिका रही है। पुस्तक में प्रसिद्ध और प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों और उनकी कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है। ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी, जो अद्भुत काम उन्होंने किए हैं उसके बारे में बच्चों से चर्चा की। और मैं ये समझता हूँ मोदी जी ने देश के लिए जितने काम किए हैं वो एक पुस्तक के द्वारा वर्णित नहीं किए जा सकते। तो इस अमृत महोत्सव के अवसर पे जो ये मोदी जी @20 ये बातचीत कही है, ये बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने जो भी काम किए हैं उनका देश और प्रदेश में क्या सामंजस्य हुआ, क्या हमारे लोग इसमें सफलता प्राप्त कर सके। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आगे बढ़ाने व आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस प्रकार से देश का नेतृत्व किया, उन्हें ये सब इस पुस्तक के माध्यम से जानने का अवसर मिला है। मोदी जी के जो 20 ईयर्स हैं उनके बारे में अलग अलग हस्तियों ने इस पर अपने लेखन से विचार व्यक्त किए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में अनेकानेक देश के उत्थान के लिए मूवमेंट चलाए हैं। वो बुक मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। जो मोदी जी को जानने वाले हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन से देखा है, उनके बारे में जो जानते हैं, वो उन्होंने पूरी बात अपनी रखी है कि मोदी जी का नेचर कैसा था, मोदी जी कैसे काम करते थे, उन्होंने कितना कितना महान काम किया है। हमें यह बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री, जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के, उन्होंने कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। पहले वो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। इस पुस्तक को 30 के करीब लेखकों ने लिखा है और इसमें PV सिंधु, लता मंगेशकर जैसे लोगों ने यह बताया कि वो मोदी जी के कितने करीब रहते थे और उनका व्यक्तित्व बताया है। कि भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन जारी है और उन्होंने डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीत लिया है। नीरज चोपड़ा यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। नीरज ने इससे पहले वर्ष 2017 और 2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां वे 7वें और 4थे स्थान पर रहे। लेकिन इस बार नीरज ने डायमंड ट्रॉफी जीतकर एक और कामयाबी हासिल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी और उनके कामयाबी का सफर जारी रहने का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आज नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है, क्योंकि राष्ट्र अमृत काल के दौरान उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और वीरता को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास देश के युवाओं के बीच जीवन रक्त के रूप में संचरण करता है। और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोटर राइड में 75 बाइकर्स भाग ले रहे हैं, जो देश भर में अलग अलग प्रमुख स्थानों पर पहुंचेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये बाइकर्स देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और वापस दिल्ली लौटेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापी से देश की राजधानी में आएंगे। अगर इस 15 अगस्त को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक समग्र देश में हर घर तिरंगा के अभियान के साथ गरीब से लेकर धनी से धनी व्यक्ति तक और चपरासी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति जब जुड़ गया और देशभक्ति का जो ज्वार देश के अंदर खड़ा हुआ, उससे मालूम पड़ा कि आजादी के अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा ताकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और मजबूत हो सके। 2 बार अभियान पुलिस ने लिया था, उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें बहुत मिली हैं। साथ में नशा मुक्ति केंद्र और नशे का प्रचलन जिस प्रकार से हरियाणा में बढ़ रहा है, इसमें हम सब चिंतित हैं और उसको कैसे रोका जाए, चाहे उसमें सप्लाई की ओर से हो चाहे डिमांड साइड से हो, दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए उसके ऊपर भी रिव्यू किया गया है। जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसी समय पर होने वाली घटनाएँ, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ कोई कमी है उसके ऊपर भी पूरा विचार किया गया, चाहे उसमें नई भर्तियों की बात है, चाहे नए पुलिस चौकी, नए पुलिस थाने उनको खोलने की बात है। तो ऐसी सब बातों पर विस्तार से लगभग 2 घंटे ये सब चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत में रोडवेज चालक की हत्या बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि चालक के हत्यारों पर कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने रोडवेज विभाग द्वारा चालक के परिवार को आवश्यक सहायता देने के निर्देश भी दिए। दुर्घटना मैं कह सकता हूं कि जो उस ड्राइवर का जो उसकी हत्या कर दी गई एक्सीडेंट करके, और उसके ऊपर हमारी पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करेगी। और दूसरी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनको कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट की ओर से सहायता करने वो करेंगे ही। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात भी हमने कही है और जल्दी ही जो ये कल्प्रेट है वो सब पकड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बार बार प्रयत्न के बाद भी पंजाब के मुख्यमंत्री इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल के विषय पर अब केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रयास किया जाएगा और बातचीत के माध्यम से इस समस्या का हल संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और पंजाब सरकार चाहे तो एसवाईएल का निर्माण जल्द हो सकता है। बातचीत का दौर चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बातचीत के माध्यम से समस्या का हल हो और पंजाब के हिस्से में एसवाईएल को खुदाई का निर्माण का विषय हो। तुम चाहते हो पहले तो पंजाब का स्टैंड स्पष्ट करना है, उसमें ना कोई कांग्रेस का मामला है ना बीजेपी का मामला है। जब कभी कांग्रेस की सरकार थी उस समय हम कांग्रेस को कहते थे। आज चूंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है तो ये जो ओनस है उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने स्पष्ट इसमें एक स्टैंड लेना है। और उस टाइम में मैं तो यही कहूँगा उनको कि एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पंजाब में एसवाईएल को नहर को बढ़ा देना चाहिए। कोई केंद्र सरकार के पाले में नहीं है, ये उन्हीं के पाले में है, पंजाब सरकार के पाले में है। और पंजाब सरकार चाहेगी तो ये तुरंत एसवाईएल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीट परीक्षा में देश भर में प्रथम आने वाली नारनौल निवासी तनिष्का और उनके माता पिता से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तनिष्का ने इस परीक्षा में प्रथम रहकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने भविष्य में तनिष्का को शिक्षा संबंधित या अन्य किसी प्रकार की कठिनाई आने पर प्रदेश सरकार द्वारा मदद का आश्वासन भी दिया। तनिष्का बेटे,
ना नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तुमने जो है देश में नीट एग्जाम टॉप करके और हरियाणा का नाम बढ़ाया है। अब नीट पास करने के बाद आप जो है कौन से मेडिकल कॉलेज की चॉइस भरेंगे? एम्स दिल्ली। तो स्वाभाविक है, नीट टॉप किया है तो आप तो देश के किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपका नंबर 1 आना ही आना है। एम्स दिल्ली में आप एक अच्छे डॉक्टर बन करके और आगे बढ़ोगे। तो माता पिता के साथ आपके जो अध्यापक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है ना? कभी भी कोई कठिनाई आए तो जरूर हमको बताना। तुम्हारे पढ़ाई में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो हम हमेशा से तुम्हारी सहायता करने के लिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। अभियान का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। प्रदेश के कॉलेजों में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। कहा, बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक पर भिवानी में किया गया सेमिनार का आयोजन। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।